18 जी क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करते हैं। इससे पहले हम पहले वाले लेक्चर में 1 से 16 क्वेश्चन को समझा चुके हैं आपको। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की रिस्पेक्ट में इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। ओके 17 का फर्स्ट है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके अब हम इसमें x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, cos थीटा पुट करेंगे। ओके x इक्वल टू cos थीटा, तो y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स रूट दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। ओके अब आपको पता है, देखो फार्मूले होते हैं, हम यहाँ पर आपको एक बार फिर से लिख देते हैं। दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर, और 1 माइनस कॉस थीटा को हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर। यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ रही है सो हम लिख रहे हैं tan इनवर्स दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। y इक्वल टू tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। y इक्वल टू tan इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। y इक्वल टू tan इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। तो y इक्वल टू tan इनवर्स कॉट को हम क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2 को हमेशा लिख लेंगे। ओके तो कितना हो जाएगा आपका, दिस इज y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब हमने यहाँ पर x इक्वल टू कॉस थीटा लिया है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x होगा। तो दिस इज पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स x, पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लें, देखो तो dy अपॉन dx कितना आएगा, पाई बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, आपको पता है कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिससे जबर फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ना कुछ 17 का सेकंड, लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स ए एंड पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। x इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम, कॉस थीटा पुट करेंगे। इसमें हमने क्या करेंगे, x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। ओके दिस इज y इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब आपको पता है भाई 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स 2 से 2 कैंसिल होगा, रूट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ओके तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई 2, तो y इक्वल टू थीटा बाई 2। अब x को हमने क्या लिया है, कॉस थीटा लिया हुआ है, थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स x होगा। दिस इज 1 बाई 2 कॉस इनवर्स x। अब dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो dy/dx इक्वल टू -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल आंसर, -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 18 का फर्स्ट cos इनवर्स √1 प्लस x/2। हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। लेट y इक्वल टू cos इनवर्स √1 प्लस x/2। अब यहाँ पर हम x इक्वल टू क्या पुट करें, cos थीटा पुट करें। ओके पुट, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स √1 प्लस cos थीटा/2। y इक्वल टू cos इनवर्स, दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा/2/2। y इक्वल टू cos इनवर्स, 2 से 2 कट गया, cos थीटा/2 हो जाएगा। y इक्वल टू थीटा/2 इक्वल टू 1/2 थीटा। थीटा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू cos थीटा है तो थीटा इक्वल टू होगा cos इनवर्स x। दिस इज 1/2 cos इनवर्स x। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, dy/dx करेंगे तो 1/2 इंटू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज -1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ सेकंड से 3 का सेकंड देखो। लेट y इक्वल टू cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर/2। अब यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, cos थीटा पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर को हम क्या पुट करेंगे, cos थीटा पुट करेंगे। तो y इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स √1 माइनस cos थीटा/2। y इक्वल टू cos इनवर्स √2 साइन स्क्वायर थीटा/2/2। y इक्वल टू cos इनवर्स साइन थीटा/2। y इक्वल टू cos इनवर्स cos π/2 माइनस थीटा/2। तो y इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस थीटा/2। हम थीटा की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर। थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर होगी थीटा की वैल्यू। तो दिस इज π/2 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे तो dy/dx, π/2 को तो 0 आएगा, -1/2 इंटू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर का भी डिफ्रेंसिएशन होगा इंटू 2x। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा x/√1 माइनस x⁴। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू x/√1 माइनस x⁴। नाउ थर्ड, साइन इनवर्स √1 माइनस x²/2। ओके, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस x²/2। अब हम इसमें x² की जगह क्या पुट करेंगे, cos थीटा पुट करेंगे। ओके, पुट, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √1 माइनस cos थीटा/2। y इक्वल टू साइन इनवर्स, दिस इज 1 माइनस cos थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ये 2 से 2 कैंसिल। तो y इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन थीटा/2 इक्वल टू थीटा/2। तो y इक्वल टू 1/2, वैल्यू ऑफ थीटा इज cos इनवर्स x²। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, cos इनवर्स x² होगी। x² इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x²। सो दिस इज cos इनवर्स x²। अब इसको डिफ्रेंशिएट हम करेंगे तो dy/dx 1/2 माइनस 1/√1 माइनस x² का होल स्क्वायर। यहाँ एंगल का भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो क्या होगा, 2x होगा। ओके, तो अपना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो अपना आंसर हो जाएगा -x/√1 माइनस x⁴। दिस इज अवर आंसर। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट
क्वेश्चन फोर्थ, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा रखेंगे। हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा पुट करेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस थीटा, क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। दिस इज कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2। तो y इक्वल टू क्या हो गया, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाई 2। तो दिस इज थीटा बाई 2, y इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। हम dy अपॉन dx निकाल लें इसका, दिस इज 1/2 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2x। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4। दिस इज द फाइनल आंसर, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4। 19 tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, a साइन थीटा पुट करेंगे। ओके, हम इस तरह से पुट करना है कि a वाला वैल्यू या तो tan में कन्वर्ट हो जाए या फिर cot में कन्वर्ट हो जाए। तो x इक्वल टू a साइन थीटा पुट किया, तो y इक्वल टू tan इनवर्स ओके a साइन थीटा अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, y इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, देखो इसको क्या ए स्क्वायर इसमें कॉमन निकाल लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, y इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा, इसमें ए कॉमन निकल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए से कैंसिल। ओके, तो y इक्वल टू हो जाएगा अपना tan इनवर्स ए साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा कॉस थीटा होगा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने x को क्या सपोज किया था, a साइन थीटा सपोज किया था, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन ए होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। ओके, x इक्वल टू ए साइन थीटा लिया था, तो साइन थीटा इक्वल टू x अपॉन ए, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए होगा थीटा इक्वल टू। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट कर लें, ठीक ना, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स अपॉन ए। ओके, so this is 1 upon root a square minus x square upon a square into 1 upon a. Okay, so dy upon dx equal to a upon root a square minus x square into 1 upon a से ही कैंसिल हो गया, तो this is 1 upon root a square minus x square. This is the फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं हम। देखो 20 में क्या बोला गया है, 20 में दिया हुआ है tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। लेट y इक्वल टू
tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये 20 है आपका। ओके, अब इसमें x इक्वल टू क्या सपोज करेंगे, cos थीटा पुट, x इक्वल टू cos थीटा पुट किया गया। तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, tan इनवर्स। अब आपको पता है कि 1 माइनस cos थीटा को हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। बाई इक्वल टू tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बचेगा, tan थीटा बाई 2 बचेगा। ओके, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा थीटा बाई 2। अब यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स x होगी। तो बाई इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x, बाई इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x हो गया। तो dy अपॉन dx हो जाएगा अपना dy अपॉन dx, दिस इज 1/2 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन dx हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड। नंबर 21, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें देखो पुट x इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे इसमें। ओके, x इक्वल टू साइन थीटा, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज बाई इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, अब देखो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम cos थीटा लिख सकते हैं। ओके, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को वी हैव टू रिटर्न एज ए cos थीटा। सो बाई इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा इज रिटर्न एज 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, सो बाई इक्वल टू tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, एक cos से cos कैंसिल, साइन अपॉन cos tan थीटा बाई 2, सो दिस इज थीटा बाई 2। ओके, y इक्वल टू 1/2। अब थीटा क्या होगा, थीटा होगा साइन इनवर्स x होगा। थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, थीटा की वैल्यू होगी साइन इनवर्स x। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लें, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, tan इनवर्स रूट a माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट ए एक्स। ओके, देखो तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तो हम बाई ले लें, लेट बाई इक्वल टू tan इनवर्स रूट ए माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस, इसको ऐसा लिख लें रूट ए इंटू रूट एक्स, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, अब रूट ए को हम क्या ले लें, tan अल्फा ले लें, रूट एक्स को क्या ले लें, tan बीटा ले लें। रूट एक्स को क्या ले लिया हमने, tan बीटा ले लिया। सो दिस इज बाई इक्वल टू tan इनवर्स tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा हो गया। अब tan अल्फा क्या है, रूट ए है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स रूट ए, और बीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स रूट एक्स, क्या हो जाएगा आपका, बीटा हो जाएगा। रूट एक्स इक्वल टू tan बीटा, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स रूट एक्स। अब dy अपॉन dx, इसका तो 0 आएगा। क्यों आएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, x नहीं है इसमें। इसका क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स आएगा इसका। ओके, सो दिस इज
-1/1 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1/2√x। दिस इज अवर आंसर हो जाएगा अपना इसका। ओके, नाउ 23 tan इनवर्स √2 - x/2 प्लस एक्स। ओके, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 2 - x/2 प्लस एक्स। पुट x इक्वल टू हम इसमें पुट करेंगे 2 cos थीटा। क्या पुट करेंगे? 2 cos थीटा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स 2 - 2 cos थीटा अपॉन 2 प्लस 2 cos थीटा। y इक्वल टू tan इनवर्स, दिस इज 2 1 - cos थीटा अपॉन 2 1 प्लस cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया? x इक्वल टू 2 cos थीटा पुट किया, x इक्वल टू 2 cos थीटा। तो ये 2 - 2 cos थीटा अपॉन 2 प्लस 2 cos थीटा हो गया। इसमें से 2 को कॉमन लिया, इधर भी कॉमन लिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना बचा? 1 - cos थीटा बचा, यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा बचा। ओके, आपको पता है कि 1 - cos थीटा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और 1 प्लस cos थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, तो y इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना होगा? tan स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना होगा? tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 मीन्स tan थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ पर cos थीटा होगा x/2, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos इनवर्स x/2 होगा। x इक्वल टू 2 cos थीटा लिया है, x इक्वल टू 2 cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? x/2 होगी, और थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos इनवर्स x/2 होगी। तो दिस इज cos इनवर्स x/2। क्या हो जाएगा? ये cos इनवर्स x/2 हो जाएगा। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लें। ओके, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो dy/dx कितना आएगा डिफ्रेंशिएट करने पर? 1/2 सेम रहेगा, फिर -1/√1 - x/2 का होल स्क्वायर इंटू d/dx x/2 होगा। देखो y इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x/2 है, तो 1/2 तो कॉन्स्टेंट तो बाहर रहेगा। cos इनवर्स एंगल का क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन -1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर इंटू d/dx एंगल। ओके, अंडरस्टूड? d/dx एंगल। तो देखो ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर लिए लेते हैं हम, दिस इज dy/dx इक्वल टू -1 2√1 माइनस x²/4 इंटू 1/2 होगा। इंटू क्या होगा? 1/2 होगा। अब देखें, ओके, so this is dy/dx equal to 1/2 -1/4 root, this is 4 minus x²/4. Okay, so this is dy/dx equal to, ये √4 क्या है? देखो √4 है तो 2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज -2/4 माइनस x²। ओके, एंड दिस इज dy/dx इक्वल टू -1/2√4 माइनस x²। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू -1/2√4 माइनस x²।
ओके, अंडरस्टूड। नाउ 24 साइन इनवर्स। 24 में क्या है? साइन इनवर्स 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू पावर एक्स। इसको हम बाई सपोज कर लेंगे। लेट बाई इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखो 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 1 है, चलो अभी इसको ऐसे ही लिखते हैं, 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू पावर एक्स। ओके, दिस इज बाई इक्वल टू साइन इनवर्स। अब इस 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेज टू पावर एक्स, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, अपॉन 1 प्लस इसको हम लिखेंगे 4 को, देखो 4 इसको 2 रेज टू पावर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, 4 रेज टू पावर एक्स को वी कैन रिटर्न एज 2 रेज टू पावर एक्स का होल स्क्वायर, उसे 2 रेज टू पावर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक ना। ओके, अंडरस्टूड। अब देखें, अब हम इसमें क्या करें, 2 रेज टू पावर एक्स को टेन थीटा ले लें। क्या ले लें? 2 रेज टू पावर एक्स को टेन थीटा। तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका बाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो इस सोचें जरा, ये किसका फार्मूला है? 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला है? कोई बता सकता है क्या इसे? ओके, सोचिएगा जरा। देखो तो ये किसका फार्मूला है? ये हो गया आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? साइन 2 थीटा का। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। इस साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा के 2 फार्मूले होते हैं, हम पहले बता चुके हैं आपको। इधर एक बार और समझ लीजिएगा। देखो साइन 2 थीटा, एक फार्मूला तो होता है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरा फार्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 थीटा। अब देखो बाई इक्वल टू 2 थीटा आ गया, तो थीटा क्या होगा? 2 रेज टू पावर एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स 2 रेज टू पावर एक्स। क्यों होगा? क्योंकि हमने 2 रेज टू पावर एक्स को टेन थीटा सपोज किया है, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2x। अब डिफ्रेंशिएट कर लें हम, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस जो भी एंगल हो उसका स्क्वायर होगा, इंटू डी अपॉन डी एक्स एंगल होगा। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 1 प्लस दिस इज 4 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर एक्स log 2 टू द बेस, ये उसका डिफ्रेंसिएशन होता है 2 रेज टू पावर एक्स का। ओके, 2, तो ये 2 रेज टू पावर एक्स log 2 टू द बेस ई हो गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो दिस इज 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 1 log 2 टू द बेस ई अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू पावर एक्स। दिस इज अवर फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। 25th का फर्स्ट टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, लेट बाई इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सपोज कर लिया ये, एंड पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। एक्स की जगह क्या पुट किया गया? टेन थीटा पुट किया गया। तो बाई इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा बाई इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है, और रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई इक्वल टू
टेन इनवर्स। अब सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा, टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। अब हमें इसे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको इस तरह से अरेंज करें कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, टेन थीटा में कन्वर्ट हो। ओके, तो देखो y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस, हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, और कॉस थीटा को साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ओके, नाउ y इक्वल टू टेन इनवर्स। अब देखें y इक्वल टू टेन इनवर्स। अब 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर, एंगल आधा होगा तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 अपॉन साइन एंगल क्या होगा, 2 साइन एंगल का आधा इंटू कॉस एंगल आधा। ओके, तो दिस इज 2 साइन, एंगल को हाफ करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ओके, so this is y equal to टेन इनवर्स। 2 से 2 कैंसिल होगा और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल किया, इससे इसको कैंसिल किया, तो दिस इज कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स कॉट पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ओके, सो y इक्वल टू टेन इनवर्स। अब हम इसको टेन में कन्वर्ट करेंगे, कॉट को किस में कन्वर्ट करेंगे, टेन में, तो टेन पाई बाई 2 माइनस एंगल, ये है एंगल आपका, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। आप चाहो तो इसे कर्ली ब्रैकेट में बंद कर सकते हो। ओके, इस तरह से। तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा, y इक्वल टू टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ये प्लस थीटा बाई 2 हो गया। अब देखो इसको हम ऐसा लिखेंगे, y इक्वल टू ये अपना माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा 1 बाई 2। अब थीटा हमने किसको लिया था, x इक्वल टू टेन थीटा लिया था, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर टेन इनवर्स x होगा। तो हम dy अपॉन dx क्या हो जाएगा इसका, 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द dy अपॉन dx, दिस इज अवर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड करते हैं। ओके, देखो तो इसमें भी हम क्या करेंगे, x इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे इसमें, x इक्वल टू टेन थीटा। ओके, और उससे आगे इसी तरह से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, अब पुट x इक्वल टू टेन थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स, दिस इज सेक थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। y इक्वल टू कॉट इनवर्स, सेक थीटा इज रिटर्न एज 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज रिटर्न एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो y इक्वल टू कॉट इनवर्स, दिस इज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अंडरस्टूड।
नाउ y इक्वल टू, देखो अब हमें इसको कॉट में कन्वर्ट करना है या फिर टेन में कन्वर्ट करना है, ठीक ना। 1 माइनस साइन थीटा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसको दिस इज साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। ओके, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 4 पाई बाई 2 माइनस थीटा को 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, अंडरस्टूड। अब देखें, इसको आगे बढ़ाते हैं। y इक्वल टू कॉट इनवर्स। ओके, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ओके, अपने पास बचेगा कॉट इनवर्स साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 अपॉन कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ओके, ये बचेगा, तो दिस इज y कॉट इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ओके, दिस इज y कॉट इनवर्स। अब इसको हम कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो कॉट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ओके, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ओके, y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस, अब देखो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी, थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स x, सो दिस इज 1/2 tan इनवर्स x। अब dy अपॉन dx हम निकालेंगे, dy अपॉन dx ये तो 0 हो जाएगा, ये 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल आंसर, ये क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। 26 का फर्स्ट, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम इसका। ओके, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। अब x की जगह हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, यहाँ पर tan थीटा पुट करेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। ओके, x की जगह हमने tan थीटा पुट किया। अब y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा और प्लस बन जाओ कहता हूँ अपॉन tan थीटा। ओके, अब हम y इक्वल टू tan इनवर्स सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, इस tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस तरह से हम उसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज tan इनवर्स। अब इसको हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा ये कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन थीटा बचेगा, तो सिंप्लीफाई होके हो जाएगा। ओके, या तो हम उसे एलसीएम लेके सॉल्व करें या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें, जैसा अभी किया गया है। ओके,
नाउ दिस इज y इक्वल टू tan इनवर्स. अब 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है. साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होता है. ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, कॉस से कॉस कैंसिल कर दिया. तो y इक्वल टू tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 बचा. ओके, तो y इक्वल टू tan इनवर्स कॉट थीटा बाई 2. ओके, हम इसको क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं. कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2. तो देखो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा. tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा. ये पाई बाई 2, थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे. थीटा को हमने क्या सपोज किया था? tan x इक्वल टू tan थीटा लिया था, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया. अब हम डिफ्रेंशिएट कर लें. डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा? dy अपॉन dx 0 माइनस 1/2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज अवर आंसर हो जाएगा. ओके, तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज अवर आंसर. ओके, अंडरस्टूड. नाउ सेकंड 26 का सेकंड, tan इनवर्स. tan इनवर्स रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए एक्स. तो देखो लेट y इक्वल टू, ये जो करता हूँ कॉपी कर लेंगे हम, रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए एक्स. तो अब ए एक्स को हम क्या सपोज करेंगे? ए एक्स को tan थीटा सपोज करेंगे. ए एक्स को हम क्या सपोज करेंगे? tan थीटा. तो y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा. y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा. सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा हो गया. ओके, अब हम देखो सेम उसी जैसा करेंगे. सेक थीटा को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस थीटा. तो y इक्वल टू tan इनवर्स, दिस इज 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ओके, अब y इक्वल टू tan इनवर्स, न्यूमरेटर को cos थीटा से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को cos थीटा से. 1 माइनस cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा को हम cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट गिव्स 1. दिस इज माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा. सो y इक्वल टू tan इनवर्स. अब 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. साइन थीटा इज रिटन एज साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. सो y इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, दिस कैंसिल टू दिस कैंसिल. tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस बचा, तो tan थीटा बाई 2 हो जाएगा. तो y इक्वल टू थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x. नो, tan इनवर्स ए एक्स. ओके, tan इनवर्स, क्योंकि tan थीटा को हमने क्या माना? ए एक्स माना, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स ए एक्स होगा. अब डिफ्रेंशिएट कर लें हमसे. dy अपॉन डी एक्स 1/2 सेम, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ए एक्स, दिस इज 1/2.
1/1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ए एक्स का करेंगे तो ये आ जाएगा। सो दिस इज a/2 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 27, साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, तो y इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पर हम x इक्वल टू कॉस थीटा रखेंगे। ओके, x इक्वल टू कॉस थीटा, तो y इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, y इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स। देखो 1 माइनस कॉस थीटा इज रिटर्न एज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा इज रिटर्न एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। सो y इक्वल टू साइन स्क्वायर, दिस इज कॉट इनवर्स टेन थीटा, y इक्वल टू साइन स्क्वायर। अब टेन थीटा को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इस टेन थीटा को कॉट में कन्वर्ट करेंगे, तो कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा। सो y इक्वल टू साइन स्क्वायर, दिस इज पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो y इक्वल टू दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, दिस इज थीटा बाय 2 आना था, थीटा बाय 2, दिस इज ऑल्सो थीटा बाई 2। ओके, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो दिस इज थीटा बाई 2, तो दिस इज थीटा बाय 2। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज रिटर्न एज 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 एंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज एक्स, तो y इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड।